जब सारे अपराधी बीजेपी में चले गए तो दंगा कौन कराऊंगा? ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अरे यारो, ये धर्म का चश्मा उतार लो, ये बीजेपी खतरे में है। मोदी जी चाय बेचते थे। अरे जब तो चाय बेचते बेचते देश बेचना शुरू कर दिया। जो महाभारत काल में हुआ वो बीजेपी के काल में हुआ। चीर हरण हुआ लखीमपुर खीरी में महिला का, तो नाश होगा इस बीजेपी का, ये लिख ले इस चुनाव में। तो हम राजनीतिक पार्टियों के कान खोलने के लिए, सरकार की आंखें खोलने के लिए ये काम करते हैं। आरती भगवान की करनी है या कैमरे की करनी है, जिसको ये पता नहीं है वो हिंदू हृदय सम्राट हो सकता है। सारा सत्ता का भोग करने के लिए सत्ता में आके बैठ गए, तो ये योगी नहीं भोगी है। 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, क्या सारे ढोंगी हैं? बता, मैं तो तेरी बात पर। परिवारवाद भी नहीं है पार्टी में। और दूसरा नंबर, योगी जी किसके लिए लूटेंगे? परिवारवाद बाल बच्चा कौन कह रहा? किसके लिए लूटेंगे? नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिंदर ताऊ हैं। हरिंदर ताऊ और तमाम किसान यहाँ महीनों से डटे हुए हैं, लेकिन अब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आखिर जिस तरीके से बंगाल चुनाव में प्रभाव दिखा किसानों का, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कितना प्रभाव दिखेगा और किसान की क्या रणनीति होगी चुनाव को लेकर, और खासकर हरिंदर ताऊ जो कि किसान के नेता के एक बड़े चेहरे के तौर पर भी उभरे हैं, आपसे ही जानेंगे। तमाम हथकंडे आप अपना रहे हैं और सब यूपी में ही, चुनाव भी सर पे है। क्या चाह रहे हैं? बीजेपी को हराना चाह रहे हैं क्या इस बार? आंदोलन हथकंडे होता है क्या? जी, अरे आंदोलन के पार्ट्स हैं ये, कि जब सरकार नहीं सुनती तो सरकार को सुनाने के लिए ये आंदोलन के पार्ट हैं। कि आज रेल रोकेंगे तो सरकार तक हमारी बात चली जाएगी। इससे देश का नुकसान नहीं है, इससे देश का नुकसान नहीं। अगर किसान करेगा तो देश का नुकसान है, और नेता करेंगे तो क्या होगा? बता, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने आज तक रेल ना रोकी हो? कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने भारत बंद ना किया हो? नहीं तो आप राजनीतिक पार्टी थोड़ी है ना, आप राजनेता है, आप तो किसान है, अन्नदाता है। अरे तो हम राजनीतिक पार्टियों के कान खोलने के लिए, सरकार की आंखें खोलने के लिए ये काम करते हैं। आप भी उनकी तरह राजनीति कीजिएगा, मान गया? उनकी तरह राजनीति तो हम जब 18 साल के हो जाते हैं, हर इंसान देश का वही राजनीतिक है। जो वोट डालता है वो राजनीतिक है, किसी ना किसी पार्टी को वोट डालता है। सीधा सवाल पे आते हैं, बंगाल में असर दिखा आप लोगों का, यूपी में क्या कुछ होने वाला है? जब चुनाव होंगे योगी जी से, कौन? योगी जी से कौन डरता है? किसान। यार यूपी में तो बैठे 11 महीने से, डर रहे? किसान ना डरा है ना डरेगा, ये ध्यान रख लेना। और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन तुम्हें किसान बता भी देगा कि क्या असर होगा। लेकिन किसान पंचायत में बीजेपी के तमाम नेता भी तो आ रहे हैं, जो पंचायतें चल रही हैं उसमें तमाम मंत्री बीजेपी के आ रहे हैं, हमारी आ रहे हैं और किसान आंदोलन की ही बुराई कर रहे हैं। हमारी किसान पंचायत में कौन सा बीजेपी का आ गया भाई? अच्छा, तो वो बीजेपी के किसान पंचायत थी? कौन सी? जहाँ भाषणबाजी चल रहा है आपके खिलाफ। हमारे खिलाफ कौन कर रहा है? या तो किसान बता रहे हैं, या तो आरएसएस का होगा या बीजेपी वाला होगा, और कौन होगा? बाकी देश का कोई नागरिक किसान के बारे में गलत नहीं बोलता। सिर्फ दो लोग बोल सकते हैं, या तो आरएसएस के होंगे या बीजेपी वाले होंगे। आरएसएस से नफरत क्यों हो गई इतनी? आरएसएस से क्या? वो तो राष्ट्र सेवा में लगी हुई है। कौन कह रहा है राष्ट्र सेवा में है? आज तक बताओ। एक माननीय सांसद है, उन्होंने कहा है कि हिंदू तब तक सुरक्षित जब तक आरएसएस है देश में। क्यों? ये क्यों? पहले कहाँ थे हिंदू? जब मुगल काल थे, जब आरएसएस थी क्या? बताओ। जब मुगल काल थे, अरे हिंदू ना मुगलों में असुरक्षित था, ना अंग्रेजों के जमाने में असुरक्षित था, ना 67 साल में पिछली सरकारों में असुरक्षित था। जब से ये आए हैं, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है। अरे यारो, ये धर्म का चश्मा उतार लो, ये बीजेपी खतरे में है। तो आप नहीं मानेंगे कि आरएसएस रक्षा कर रही है हिंदुओं की? यहाँ क्या हिंदुओं की रक्षा आरएसएस कर रही है? कौन से की कर रही है बता? बयान तो यही आ रहा है, माननीय सांसद है, उन्होंने दिया है। कौन है वो सांसद? है प्रज्ञा ठाकुर। ये कौन है? जो कहाँ पैदा होगी रोज के? ऐसे 565 आए सांसद और 565 गए। बंगाल में चुनाव था, देश का गृह मंत्री खड़ा होकर भाषण दे रहा था कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। बंगाल वालों ने कहा हिंदू ना खतरे में, तेरी कुर्सी खतरे में, भगा दिया घर को। बंगाल से का हिंदू खतरे से बाहर हो गया। लेकिन यूपी और बंगाल को एक तराजू में आप कैसे तौल सकते हैं? क्या? क्यों?
बंगाल अमेरिका में या उत्तर प्रदेश अमेरिका में? अरे भारत के ही तो राज्य हैं। नहीं, जहाँ इतने बड़े हिंदुत्व के चेहरे हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं योगी जी, वहाँ पे उनको टक्कर दे पाना इतना आसान है? क्यों, वो कौन कह रहा है ये हिंदू हृदय सम्राट है? सबसे बड़ा अगर ढोंगी है कोई तो वो योगी आदित्यनाथ है। क्यों कि हिंदू धर्म में जहाँ किसी की मूर्ति रखी हो उसकी तरफ पीठ करके नहीं खड़े हो सकते। ये पीठ है, इधर देवी की वो एक मूर्ति है जिसे आप भगवान कहते हैं, उसकी तरफ पीठ करके और कैमरे की आरती उतार रहा है। मतलब क्या ढोंगी कह रहे हैं आप? ये ढोंग तो है ही। अच्छा, आरती भगवान की करनी है या कैमरे की करनी है, जिसको ये पता नहीं है वो हिंदू हृदय सम्राट हो सकता है? और बताइए हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि मोमबत्ती से आरती होती है? बताओ, मैं वीडियो दूंगा। ठीक है, धर्म की बात छोड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से छोड़ता है। हाँ। जब फंसते हो तो छोड़ता है। फंसा गया ना अब? नहीं, जिसे हिंदू हृदय सम्राट कह रहा है, हाँ। मैं उसकी बात बता रहा हूँ। देश बाबा उन्हें बुलाता, सम्मान पूर्वक देखता है उन्हें। एक महंत है मंदिर के, तो महंत है, महंतगिरी करे। देखिए, जिस टाइम सन्यास लेते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, सांसारिक सुखों का त्याग करके एक भगवाधारी बनता है। हाँ, तो वो जनता और ये सारे भगवाधारी पहन के सारा सत्ता का भोग करने के लिए सत्ता में आके बैठ गए, तो ये योगी नहीं भोगी है। लेकिन एक चीज़ तो आप मानेंगे ना कि जिस तरीके से योगी जी भी मानते हैं कि 4.5 साल में हमारे कार्यकाल में दंगे नहीं हुए, जो पिछली सरकार में दंगे वगैरह होते, तो कानून व्यवस्था से लेकर तमाम चीज़ें, तो खौफ तो है योगी जी का। यार 4 दिन पहले तो लोनी चला जा, एक दुकान में बैठा, उसके गोली मार के भाग गए, वो आज तक नहीं पकड़े गए। कल की घटना है, कौन सा जिला है, वहाँ वकील साहब 3री मंजिल पे बैठे, वहाँ कट्टे से गोली मार के। हिंदू मुसलमान दंगे तो नहीं हुए? जो धार्मिक दंगे होते तो वो तो नहीं हुए? कौन कह रहा? 4.5 साल में जब सारे अपराधी बीजेपी में चले गए तो दंगा कौन करा होगा? बता। सुन, जो महाभारत काल में हुआ वो बीजेपी के काल में हुआ। महाभारत काल में चीर हरण हुआ था। अच्छा। और वहाँ बड़े बड़े योद्धा वहाँ बैठे हुए थे, कोई बोला? नहीं बोला ना। उस समय नाश हुआ था, हस्तिनापुर का हुआ था, धृतराष्ट्र का सारा कुनबा खप गया था। उसी तरह चीर हरण हुआ लखीमपुर खीरी में महिला का, और सारे नेता चुप बैठे रहे। बोला कोई? तो नाश होगा इस बीजेपी का, ये लिख ले इस चुनाव में ही। वो तो कह रहे हैं 50 साल रहेंगे, आप कह रहे हैं इस बार उखाड़ देंगे। अच्छा, एक बात बता, मोदी की उम्र है 50 साल जीने की? अरे योगी जी हैं उसके बाद नंबर में। योगी की उम्र है, योगी की उम्र है, योगी की उम्र है 50 साल जीने की। युवा है, युवा कहलाते हैं, युवा नेता कहलाते हैं। अगर बैल ब्याह होगा नहीं तो बुढ़ा नहीं होने का क्या? आप युवा नहीं मानेंगे योगी? मैं कह रहा अगर बैल ब्याह होगा नहीं तो बुढ़ा नहीं होने का क्या? जन सेवा के लिए शादी वादी नहीं के संत बने हुए हैं। कौन कह रहा जन सेवा के लिए के? स्वार्थ में ना करे। अच्छा। जो शादीशुदा होता है वो जन सेवा नहीं करता, तो बाकी नेता क्या ये ढोंगी हैं सारे? बता बता। उत्तर प्रदेश में एक योगी जनसेवक है, जो 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, क्या सारे ढोंगी हैं? बता। मैं तो तेरी बात पर, परिवारवाद भी नहीं है पार्टी में। और दूसरा नंबर, योगी जी किसके लिए लूटेंगे? परिवारवाद? बाल बच्चा कौन कह रहा परिवार? किसके लिए लूटेंगे योगी जी, आप ये बताएं। किसके लिए लूटेंगे? राजनाथ का बेटा कहाँ है? विधायक है परिवारवाद? आप केंद्र पहुंच गए। यूपी की बात कीजिए। यूपी में योगी जी किसके लिए लूटेंगे? ना आगे पीछे कुछ, जनता के लिए जो कुछ है खुली किताब। क्या योगी जी के ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है? हाँ। खुद एक मंदिर के संत हैं, तो वो किसके लिए लूटेंगे? तो बताइयो, इतना संत में जो लूट के भरखा है, किसके लिए? अच्छा बता। और कौन कह रहा आगे पीछे कौन? क्यों? इसकी माँ मर गई, बाप मर गया, बाप तो मर गया, भाई मर गए, बहन मर गई, नावलादा था, आसमान से टपका था या कूड़े के ढेर में से लाके पाड़ा था? हर बात क्या यार, तुम भी पत्रकार हो के क्या बात करते हो? किसके आगे पीछे नहीं। एक बार मोदी का और कह के दिखा दे, फिर खोल लूंगा सारा चिट्ठा, उसका भी बता दे। मोदी जी से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? उनसे क्या दिक्कत? बता। उनसे क्या दिक्कत हो गई? मोदी उसे भी कह दे लूंगा, इसके भी आगे पीछे ना आयो। किसके संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं? कौन कह रहा संघर्ष करके? पहले कौन कह रहा चाय बेचते थे? मोदी जी चाय बेचते थे। अरे जब ही तो चाय बेचते बेचते देश बेचना शुरू कर दिया। जिस स्टेशन पे चाय बेचता था, हिंदुस्तान में कोई
व्यक्ति है, सच पे जाओ, सच खोज करो, पत्रकार हो, अपनी पत्रकारिता का फायदा भी उठाओ। जिस दिन वो स्टेशन बना उस समय मोदी की उम्र 27 साल थी, तो इनने कौन से स्टेशन पे बचपन में चाय बेची, मुझे बता। दूसरी चीज, 17 साल की उम्र में शादी करके ये कहता है मैं घर छोड़ के चला गया था। इसका भाई कहता है घर में चोरी करके भगा था, जेवरात लेके भगा था, उसके भी छोड़ दे, घर छोड़ दिया। ये पर्सनल मामला है, यही कहता, सुन ले, पर्सनल कहाँ से हो गया। और बात तो 35 साल तक ये कहता है कि मैं दर दर भटका, तो खुद भिखारी था, आज देश को भिखारी बना रहा। आप कह रहे हैं भिखारी बना रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने देश को नई पहचान दी है, विदेशों में नई पहचान मिली भारत को। हाँ बिल्कुल नहीं मिली। देखिए आज का देश 2014 के अंदर हमारा देश गरीबी में 55वें नंबर पर था, और जिस दिन से मोदी आया भाई सेंचुरी मार दी, 101 बना दिया। पेट्रोल में सेंचुरी, डीजल में सेंचुरी, और अब भुखमरी में सेंचुरी, तो ट्रिपल सेंचुरी मार चुका। और अगर उसके सरसों के तेल की बात करेगा तो डबल सेंचुरी, और गैस की बात कर दी, इस सब का प्रभाव दिखेगा चुनाव तो में? 10 सेंचुरी एक साथ। इस सब का प्रभाव दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? क्यों तेल तेरे नहीं आता सरसों का? पेट्रोल तू नहीं लेता, गैस तेरे घर में नहीं आती। लोग तो कहते हैं ना कि ले लेंगे क्योंकि देश जो है मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। ऐसा है, योगी जी के हाथ में ऐसा है। सुन, वे जोन से कह रहे हैं ना, बस यहाँ तो कह मैं हर घर जाते नो कहें कि इसके टंडा भी मुझे ही मारना पड़ेगा। उस पे बैलगाड़ी पे अपनी स्कूटी खड़ी कर कर के फोटो खिंचवा रहे, और पिछोंडा दिखावे, थूतड़ी दिखाते ना, कभी जनता पहचान ले। मतलब जो भक्त आप कह रहे हैं वो भी परेशान है। भक्त कौन है? या भक्त है जो मोदी जी के समर्थक हैं। अरे कुछ ना है, गले में पट्टा पड़ा उनके, वो कुत्ते वाला। बस सही बात है, इसलिए बोल रहे। चलिए, मोहन भागवत जो है उन्होंने एक बयान दिया है कि जिस तरीके से मुसलमानों की जनसंख्या देश में बढ़ रही है, बड़ी चिंतित है इस चीज को लेकर के कि गलत हो रहा है। ये कौन? तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है मुसलमानों की। कहाँ बढ़ रही? देश में। उसे क्या पता वो देश का क्या है? सांसद है, एक बड़े संगठन, विधायक है, मंत्री है, संतरी है क्या? मंत्री संतरी बनाते हैं। जिस पे अपना घर नहीं सिमला वो हमें देश को संभालेगा? अपनी भतीजी को थाम ले। के लिए खतरा है कि नहीं मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ना? क्या देश के लिए खतरा है कि नहीं, वो तो कह रहे हैं। ये तो वो बताओगे जिनके दामाद मुसलमान है, मैं कैसे बता दूं? अटल भी उसका मुरली मनोहर जोशी का दामाद, लाल कृष्ण आडवाणी का दामाद, और उस मोहन भागवत से पूछ के तेरी भतीजी का खसम कौन? बता, जब मुसलमानों से इतनी नफरत है। मतलब दिखावटी नफरत करते हैं? दिखावटी नफरत? कुछ नहीं है, राजनीतिक नफरत है। अच्छा। कि राजनीतिक वोट लेनी है और हिंदू और मुस्लिम करा के राजनीतिक वोट लेनी है। फिर मुसलमान इन्हें याद नहीं आते, 5 साल याद नहीं आते। जब चुनाव आएगा, जब हिंदू और मुस्लिम करेंगे, और जब चुनाव चला जाएगा, हिंदू अपनी जगह रह जाएगा, मुसलमान अपनी जगह रह जाएगा, ये गद्दी पे राज कर लेंगे। चलिए आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप विरोध करते हैं बीजेपी का या योगी जी का, क्या विरोध चुनाव में तब्दील होगा? क्या हरिंदर ताऊ चुनाव लड़ेंगे क्या? अगर हरिंदर ताऊ चुनाव लड़ेंगे तो विरोध हो जाएगा, और हरिंदर ताऊ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो विरोध नहीं होने का। क्या है हरिंदर ताऊ? नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? अगर आप रोकना चाहते हैं बीजेपी को तो आप मैदान में उतरिए। चुनाव आ गया क्या? आएगा 4 महीने। आचार संहिता लग गई क्या? मतलब नंबर लग सकता है आपका, आप भी मैदान में उतर सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं। मैं क्या करूँगा चुनाव लड़के? बैंक में खाता नहीं यार। पहले तो 500 रुपए का टिकट आओगा, वो कहाँ से लाऊंगा? 15,000 फीस लगेगी, वो कहाँ से लाऊंगा? किसानों का समर्थन, करोड़ों रुपए उसमें चुनाव प्रचार में लगेगा, वो कहाँ से लाऊंगा? तो मैं कटोरा लेके भीख क्यों मांगू भाई? अरे चुनाव लड़ने में मजा नहीं है, चुनाव लड़ाने में मजा है। और कामयाबी इस बार मिल जाएगी लड़ाने में? क्या आपको कामयाबी मिल जाएगी? किसानों को कामयाबी मिलेगी? हमें क्या दे कामयाबी मिलेगी? राजनेताओं को मिलेगी। हमें तो अपने अधिकारों से मतलब है। मतलब बीजेपी की हार तय हो जाएगी इस बार, लग रहा है। अब वो तो पक्का है, लिख ले, 2022 होगा, मार्च का महीना होगा, और योगी मठ में घंटा बजाता होगा। चलिए, तो गाजीपुर में मौजूद थे और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हरिंदर ताऊ। बड़ी ही बेबाकी से तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।